बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंड है तो बच के रहिएगा। तो देखिए आज थोड़ी देर हो गई है मुझे वीडियो अपलोड करने में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ना ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। और लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जैसा कि आपको पता ही होगा। मैंने वीडियो अपलोड की है, आप वहाँ से जा करके चेक कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये दोनों पूरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लेंगे। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएगा तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं शॉर्ट्स वीडियो भी जो डालती हूँ आप उसको ध्यान से देखिए। तो वो भी आपके एग्जामिनेशंस के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसको भी चेक करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो कॉन्सेप्ट मैप है वो आपके हर क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट नंबर का है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक्स देम सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। मीन्स इसका मतलब है कि किस टाइप का जो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स होता है उससे हम ज्वेलरी बना सकते हैं, कौन सा सुटेबल होता है हमें ज्वेलरी बनाने के लिए। तो इसका आंसर मैंने पहले से लिख के रखा है। तो टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मेक्स देम सुटेबल फॉर यूज इन ज्वेलरी। यहाँ पर दो तरह के मतलब मेटल्स में जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ज्वेलरी में यहाँ देखिए मेरा थोड़ा सा यहाँ डबल एल होगा, यहाँ पर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आंसर है हमारा फर्स्ट में दो टाइप में। फर्स्ट हमारा ए है, मेटल्स हैव अ शाइनी लशर, मेटल्स आर मेलिएबल एंड ड्यूक्टाइल। इस तरह के जो मेटल्स में प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनसे जो ज्वेलरी होती है ना बहुत अच्छे से बनती है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, कंपेयर हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स विथ वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स को कंपेयर करना है विथ एग्जाम्पल्स के साथ। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, सबसे पहले हम सॉफ्ट मटेरियल्स के बारे में लिख लेंगे। मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। मतलब ऐसा मटेरियल्स जिसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब आप पुश कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं इजीली, उसे कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। एग्जाम्पल्स में आप कॉटन, स्पॉन्ज, ईटीसी। एग्जाम्पल्स आर कॉटन, स्पॉन्ज, ईटीसी। सेकेंड हमारा हार्ड मटेरियल्स। तो मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड हार्ड। तो हार्ड मटेरियल्स आप भी समझ सकते हैं कि किस टाइप का हो सकता है। जैसे ये पेन है, ये हार्ड है, इसे आप कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, तो ये हमारा हार्ड मटेरियल्स होता है। एग्जाम्पल्स आर स्टील, आयरन, ईटीसी। तो ये हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो हम लोग को शॉर्ट में ही आंसर देना है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब होता है तैरना, किसी भी चीज़ का पानी के ऊपर तैरना। फ्लोटेशन क्या होता है इसको हमें डिफिनीशन में देना है। तो इसका आंसर है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू फ्लोट ऑन वाटर इज कॉल्ड फ्लोटेशन। क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है इसलिए आपको शॉर्ट में ही आंसर देना है। अब हमारा फोर्थ है, वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स वाइल देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड और हार्ड प्लास्टिक। मीन्स कुकिंग का जो यूटेंसिल्स है क्यों मेटल से बनाया जाता है, और जबकि उसकी हैंडल्स जो होती है ना वुड और या हार्ड प्लास्टिक से बनाते हैं। तो इसका आंसर है, द हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक बिकॉज मेटल्स गेट हीटेड वेयर एज मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट। मीन्स मेटल्स जो होते हैं ना वो हीट हो जाते हैं जल्दी, लेकिन प्लास्टिक एंड वुड जो होते हैं वो जल्दी से हीट नहीं होते हैं। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू होल्ड द हैंडल्स मेड ऑफ मेटल वाइल कुकिंग। क्योंकि जब हम लोग कुकिंग करते हैं ना तो हैंडल्स को पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टीज होती है, इस वजह से इनके हैंडल्स को प्लास्टिक या वुड से बनाया जाता है। तो ये हमारा फोर्थ आंसर हो गया। फिफ्थ है हमारा, वाई आर इलेक्ट्रिक केबल्स मेड ऑफ मेटल वायर्स। इलेक्ट्रिक केबल्स क्यों मेटल वायर से बनाए जाते हैं, तो इसे हम लिखना है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आंसर, इलेक्ट्रिक केबल्स आर मेड ऑफ मेटल्स वायर्स बिकॉज द मेटल वायर्स कंडक्ट और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज प्लास्टिक कवरिंग प्रोवाइड्स इंसुलेशन एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मेटल वायर्स जो होते हैं ना
इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, जबकि प्लास्टिक कवरिंग जो वो रहती है ऊपर की तरफ से, आपने देखा ही होगा इलेक्ट्रिक वायर को, तो वो हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, लेकिन वो हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करती है जिससे हमें करंट नहीं लग सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी को टच मत कीजिएगा, बट ये पढ़ाई करने के लिए, आपको पढ़ने के लिए है, इस वजह से ऐसा नहीं है कि आप उस जाकर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को टच कर दें, आपको सिर्फ समझने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, आप ट्राई मत कीजिएगा कभी भी इसको टच करने की। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वाटर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। इसमें हमें देखना है कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हैं, उन दोनों के आपको एक एक एग्जांपल्स देने हैं। तो यहाँ पर हमारा है कंडक्टर्स के बारे में सबसे पहले लिखेंगे, अ कंडक्टर इज दैट विच इजली अलाउज द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम और एनी मेटल। तो मतलब कंडक्टर का मतलब होता है कि जिससे हम इजीली पास कर सकते हैं करंट। ये जो उसमें पैसेज होता है, जो खाली जगह होती है ना कंडक्टर में, उससे हम इजीली जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट जो है, उसको हम इजीली पास कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया और एनी मेटल हो गया। सेकेंड है हमारा एन इंसुलेटर। एन इंसुलेटर इज दैट विच डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट। मीन्स इंसुलेटर्स में क्या होता है कि आप उसमें से करंट पास, पैसेज से करंट पास नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हो गया रबर, रबर से करंट नहीं लगेगा। आप जब भी इलेक्ट्रिसिटी टच करते हैं कोई भी, तो आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, पैरों में हमेशा जो स्लीपर होती है ना, रबर की होती है, उससे क्या होता है ना, करंट लगने के चांसेस नहीं होते हैं। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया हो। अब हमारा आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, गिव टू एग्जांपल फॉर ईच। इसमें बच्चों देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो मैंने इसका हमेशा बताया है कि जब भी आप डिफरेंस करेंगे तो आप हाफ हाफ करके करेंगे तो बेटर होगा, लेकिन यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसको डिवाइड करके भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप उसको लिख सकते हैं, मतलब पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप उसको लिख सकते हैं, तो भी आंसर आपका सही है। तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिखा है। सबसे पहले मैंने ट्रांसपेरेंट के बारे में बताया है कि ट्रांसपेरेंट डैश मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। मतलब ऐसा मटेरियल्स जो जिसके थ्रू आप लाइट को पास कर सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आर पार आपको दिखेगा, जैसे कि मिरर होता है। Examples are glass, water, acrylic sheet and cellophane paper. Windows are also usually made of glass so that light can pass through and light our rooms. तो विंडो से हम विंडो में जो ग्लास लगी होती है उससे भी लाइट पास हो जाती है, जिसके थ्रू हम लोग रूम से बाहर की जो लाइट है रूम के अंदर आ जाती है। अब सेकेंड है हमारा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में है मटेरियल्स दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। मतलब जिससे लाइट तो पास होती है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं होती है, धुंधली होती है। एग्जाम्पल्स आर फ्रॉस्टेड ग्लास, ऑयल पेपर, कलर ग्लास। थर्ड है हमारा ओपेक। थर्ड में ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। As example, wood, metal, leaf, stone and cardboard are opaque materials. Opaque materials means होता है हार्ड मटेरियल जिसके थ्रू आप लाइट पास नहीं कर सकते, तो वो हमारा होता है ओपेक मटेरियल। जैसे कि हो गया लकड़ी हो गई, मेटल हो गया, लीफ हो गई, स्टोन्स हो गया, कार्डबोर्ड एंड आर ओपेक मटेरियल्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे आंसर्स को समझ पा रहे होंगे। अब हमारा आता है सेकेंड क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप का। What is magnetism? Describe an activity to differentiate between magnetic and non-magnetic substances. यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक मैग्नेटिज्म के बारे में बताना है और डिफ्रेंशिएट आपको बताना है विथ एक्टिविटी कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। इसको एक्टिविटी के थ्रू आपको बताना है, तो आप समझ लेंगे तो भी सही है। तो हमारा आंसर है सबसे पहले व्हाट इज मैग्नेटिज्म के बारे में। Materials that are attracted to a magnet are called magnetic materials. This property is called magnetism.
तो मटेरियल्स जो ऐसे मटेरियल्स जिससे मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैग्नेटिज्म। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। तो मैग्नेटिज्म में ऐसा ऑब्जेक्ट जो होता है ना, आयरन का होता है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी से मैग्नेट की तरफ। और यहाँ पर आपको एक्टिविटी के थ्रू बताना है, तो मैं यहाँ बता दे रही हूँ, आप उसको नोटबुक में कर सकते हैं या फिर आप उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके बुक में ही इसका आंसर दिया हुआ है। ये जो एक्टिविटी है आपको इसको आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे समझ भी सकते हैं कि आप कैसे समझेंगे कि कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक है और नॉन मैग्नेटिक है। तो आप इसे नोटबुक में कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो आई होप आप अब इसका आंसर समझ रहे होंगे। यहाँ पर मैं दे देती हूँ सेकंड आंसर, इसको आप नोटबुक में कर सकते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप का। डिस्क्राइब ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है मटेरियल्स, तरह तरह के मटेरियल्स की किस तरह के पानी, मतलब मटेरियल जो होते हैं ना पानी में सॉल्युबल होते हैं। हमारा आंसर देखिए, हमारा इसका आंसर है डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। तो आपको तो पता है मटेरियल्स किस तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं पानी में किस तरह सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबिलिटी इनकी कैसी होती है, बस उसी को आपको लिखना है। तो सॉलिड मटेरियल्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल सैंड, वुड, स्टोन, चॉक पाउडर एंड वैक्स। तो ये हमारा हो गया सॉलिड मटेरियल्स के बारे में जो कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। अब आता है लिक्विड्स दैट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी मिसिबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, विनेगर, लेमन जूस, हनी एंड ग्लिसरीन। तो लिक्विड जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, मिसिबल भी हो जाते हैं कुछ। तो जैसे कि अल्कोहल हो गया, विनेगर होता है, लेमन जूस होता है, हनी एंड ग्लिसरीन। लिक्विड्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी इमिसिबल इन वाटर। मतलब कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, मतलब इमिसिबल होते हैं, ऊपर की तरफ तैरने लग जाते हैं, धुंधले टाइप के हो जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन, कोकोनट ऑयल एंड डीजल। सर्टेन मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर वेयर एज अदर सिंक। मतलब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ पानी में फ्लोट करते हैं और तो कुछ पेंदे में बैठ जाते हैं, पानी के पेंदे में। उसमें होता है वुड होता है, लीफ होता है, कॉर्क एंड फेदर फ्लोट ऑन वाटर वेयर एज रॉक एंड मेटल्स सिंक। रॉक होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो पानी के पेंदे में चले जाते हैं। कुछ गैसेज होती हैं जो पानी में डिजॉल्व होती हैं, जैसे कि सम गैसेज डिजॉल्व इन वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक हैव कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन देम। गैसेज सच एज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो कुछ गैसेज होती हैं जो पानी में इनसॉल्युबल होती हैं और कुछ गैसेज होती हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं। तो आपने देखा कि किस तरह की चीज़ें हैं, जो अलग अलग तरह की चीज़ें जो पानी में सॉल्युबिलिटी अपनी बताती हैं और कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो है आज का पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको नोटबुक में आराम से कीजिए और वीडियो पर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे इसको कंप्लीट कर सकें। सभी बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मैं मिलूँगी आपको फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर पहले से, और इन्जॉय कीजिए, हैप्पी रहिए नए साल के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।